Assalamu alaikum students, my name is Hafiza Mehwish Tariq and welcome to the 9th lecture of database MS Access. लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट है हमारा डाटा बेसिक्स। लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था डाटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स को और DBMS को, ठीक है, और DBMS के ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिस्कस किया था। आज जो है हमारे पास लेक्चर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ DBMS। DBMS के क्या फ़ायदे हैं, आज हमने ये देखना है। फर्स्ट वन इज़ डाटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसका मतलब है कि डाटा हर जगह एक ही जैसा स्टोर हुआ हो, ठीक है। डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डाटा जो है वो हर जगह एक ही जैसा स्टोर हो। डाटा कंसिस्टेंसी मीन्स सेम डाटा ऑन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि मुख्तलिफ प्लेसेस पे डाटा क्या हो, सेम हो। इन डाटाबेस डाटा इज स्टोर्ड ओनली एट वन प्लेस। डाटाबेस में क्या है कि डाटा जो है सिर्फ एक प्लेस पे स्टोर हो। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, ताकि हमें इसको मेंटेन करना आसान हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बेटर डाटा एक्सेसिबिलिटी, डाटा की तलाश में आसानी, ठीक है। इसमें क्या है कि डाटाबेस प्रोग्राम्स की वजह से स्टोर किए हुए डाटा को बआसानी ढूंढा जा सकता है। डाटा कैन बी रिट्रीव्ड मोर इजीली इन अ डाटाबेस देन इन एन ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम, यानी कि इसमें डाटा को सर्च करना, ठीक है, गेट करना आसान होता है बरक्स इसके फाइल सिस्टम के, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है हमारे पास कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। इसका मतलब है कि अगर तो डाटा दुरुस्त होगा तब ही स्टोर हो सकता है, यानी कि अगर डाटा मेरा करेक्ट है तभी स्टोर होगा। कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स आर द रूल्स, ये क्या है, रूल्स हैं दैट मस्ट बी फॉलोड, जिनको फॉलो करना ज़रूरी है टू इंटर डाटा इन द डाटाबेस, डाटा को डाटाबेस में इंटर करने के लिए। इफ़ अ डाटा डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ दीज कॉन्स्ट्रेंट्स, अगर हमारा डाटा इन कॉन्स्ट्रेंट्स में से किसी एक को भी फुलफिल नहीं करता, इट कैन नॉट बी इंटर्ड इन द डाटाबेस, तो फिर हम इसको डाटाबेस के अंदर इंटर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डाटा एटॉमिसिटी। इसका मतलब है कि एक रिकॉर्ड या तो स्टोर होगा, ठीक है, या फिर बिल्कुल नहीं होगा। मेरे पास सपोज एक रिकॉर्ड है, या तो वो पूरा स्टोर होगा या बिल्कुल भी स्टोर नहीं होगा। द एटॉमिसिटी मीन्स दैट इन अ DBMS either one record will store as a whole, ठीक है, और इट डज नॉट स्टोर, या तो एक रिकॉर्ड पूरा स्टोर होगा या फिर वो स्टोर नहीं होगा। इट इंश्योर्स दैट डाटाबेस विल ऑलवेज हैव करेक्ट रिकॉर्ड। अब ये चेक करता है कि डाटाबेस के पास जो है हमेशा एक करेक्ट रिकॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास डाटा सिक्योरिटी। इसमें डाटा पर पासवर्ड लग जाता है ताकि डाटा को महफूज रखा जा सके। डाटा सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द डाटाबेस, ये क्या है, प्रोटेक्शन है, हिफाजत है डाटाबेस की। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू सेट पासवर्ड। अब DBMS हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपना एक पासवर्ड सेट कर लें ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने डाटा को फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अनऑथोराइज्ड यानी कि जिनको लीगली एक्सेस नहीं होती डाटा की, ठीक हो गया। नेक्स्ट है डाटा शेयरिंग। DBMS provide the facility to share the same database to all the user in an organization। क्या डाटाबेस का प्रोग्राम ये सहूलत मुहैया करता है कि डाटाबेस को तमाम यूज़र्स भी इस्तेमाल कर सकें, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है हमारे पास लेस एफर्ट। डाटाबेस के प्रोग्राम्स को सही करना बहुत आसान है, ठीक है। In DBMS database management system, the database maintenance is very easy than in ordinary file system। database के अंदर क्या है, हमारे पास मेंटेनेंस यानी कि उसको मेंटेन करना, ठीक है, डाटा को दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट है कम्पैक्टनेस। बहुत सारा डाटा थोड़ी सी जगह पर स्टोर हो जाता है, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जिसमें क्या है कि बहुत बड़ी मिकदार में जो डाटा है वो स्टोर होता है बहुत स्मॉल स्पेस में, मेमोरी में, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है कि डाटा को प्रिंट किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट रिपोर्ट्स। बहुत सारे जो DBMS हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकें। रिपोर्ट इज़ एन आउटपुट ऑन दी पेपर। अब रिपोर्ट क्या है, हमारे पास आउटपुट है किसकी, पेपर की, यानी कि अब इस रिपोर्ट को हम प्रिंट आउट यानी कि हार्ड फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये थे डाटाबेस के एडवांटेज। नेक्स्ट हमने देखना है
व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। जहाँ एक चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ उसके कुछ नुकसान भी ज़रूर होते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अ DBMS हैज़ मैनी एडवांटेजेस, ठीक है। अब हमने देखा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट इट हैज़ सम लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस टू, लेकिन इसकी कुछ खामियां, ठीक है, और कुछ नुकसान भी हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। फर्स्ट वन है हाई कॉस्ट ऑफ DBMS, ठीक है, यानी कि इसकी कॉस्ट जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये बहुत ज़्यादा है। अ DBMS रिक्वायर्स गुड हार्डवेयर टू रन डाटाबेस एफिशिएंटली। अब जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको एक अच्छे हार्डवेयर की ज़रूरत होती है ताकि जो अपना डाटाबेस है इसको एफिशिएंटली रन कर सके, ठीक है। अब जो ये हार्डवेयर है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है हमारे पास। द गुड हार्डवेयर इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है। नेक्स्ट वन है हाई कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। अब इसकी कन्वर्जन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इफ़ फाइल सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू मॉडर्न DBMS, अब हमारे पास जो फाइल सिस्टम था इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इट विल कॉस्ट अ लॉट, तो फिर ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए महंगा है। नेक्स्ट वन है हमारे पास ट्रेन्ड पीपल। वेल ट्रेन्ड पीपल आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन डाटाबेस। हमें DBMS में डाटाबेस जो है उसको रन करने के लिए या DBMS को चलाने के लिए वेल ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है, जिनको मतलब प्रॉपरली ट्रेंड हो, जिनको प्रॉपरली नॉलेज हो, ठीक है, ताकि वो हमारे डाटाबेस में जो है रिक्वायर्ड डाटा उसको मेंटेन कर सकें, डाटाबेस को मेंटेन कर सकें। दोज पीपल्स आर कॉल्ड DBA। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था DBA के बारे में। ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है। दिस में इंक्रीज दी कॉस्ट, ये क्या है, इसमें हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मोर चांस ऑफ फेलर, इसमें क्या है, इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल रिसोर्सेज एंड कंपोनेंट्स आर सेंट्रलाइज्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सारे के सारे रिसोर्सेज और कंपोनेंट्स एक सेंट्रलाइज जो है जगह पर स्टोर होते हैं, ठीक है, सेंटर में। इफ़ एनी ऑफ दीज कंपोनेंट फेल्स, अगर इसमें से कोई एक भी कंपोनेंट फेल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, द होल सिस्टम स्टॉप्स, तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एडवांटेज ऑफ DBMS एंड डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, ठीक है। इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।